गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। समग्र वातावरण को प्रभावित करने की क्षमता किसी एक मंत्र में है तो वो है गायत्री मंत्र। आइए जानते हैं कैसे। गायत्री मंत्र की शक्ति पर प्रकाश डालते हुए योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि हे राम, जिस प्रकार हर्र खाने से पाचन संस्थान में तीव्र गति होती है और दस्त लग जाते हैं, उसी प्रकार दृढ़ और समर्थ भावना से मंत्रों के अक्षर शरीर को तीव्र गति से प्रभावित करते हैं। रामायणकार ने भी मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व बताया है। इन आख्यानों के पीछे नितांत विज्ञान सम्मत प्रक्रिया काम करती है। केवल मात्र कल्पना या विश्वास नहीं। सुप्रसिद्ध विद्वान श्री गोविंद शास्त्री ने एक शोध लेख में एक ऐसे मंत्रज्ञ का विवरण दिया है जो कांसे की थाली में हाथ रखवाकर मंत्र बोलता था। धीरे धीरे थाली में भरा पानी पीला पड़ता गया और रोगी रोग मुक्त हो गया। गांवों में आज भी सर्प और बिच्छू के इलाज मंत्र शक्ति से ही होते हैं और वो आधुनिक चिकित्सा से कहीं अधिक कारगर सिद्ध होते हैं। मंत्रों में सन्निहित ये शक्ति वस्तुतः शब्द की पराशक्ति का ही चमत्कार है। इसमें अतिशयोक्ति जैसी कोई बात नहीं। मंत्र का प्रत्यक्ष रूप ध्वनि है। ध्वनि भी क्रमबद्ध, लयबद्ध, तालबद्ध और वृत्ताकार एक क्रम से निरंतर एक ही शब्द विन्यास का हो तो उसका एक गति चक्र बन जाता है। जैसे रस्सी में पत्थर का टुकड़ा बांधकर उसे तेजी से चारों ओर घुमाया जाए तो उसके दो परिणाम होंगे। एक ये कि वो गोल गोल घेरा जैसा दिखेगा। रस्सी और ढेले का एक स्थानीय स्वरूप बदलकर गतिशील चक्र के रूप में बदल जाना एक दृश्य चमत्कार माना जाएगा। दूसरा परिणाम ये होगा कि उस वृत्ताकार घुमाव से एक असाधारण शक्ति उत्पन्न होगी। इस तेज घूमते हुए पत्थर के छोटे टुकड़े से किसी पर प्रहार किया जाए तो उसकी जान भी ले सकता है। यदि इसी तरह उसे फेंक दिया जाए तो तीर की तरह सनसनाता हुआ बहुत दूर तक निकल जाएगा। मंत्र जप से यही होता है। कुछ शब्दों को एक रस, एक स्वर, एक लय के अनुसार बार बार दोहराते रहने से उत्पन्न हुई ध्वनि तरंगें सीधी या साधारण नहीं रह जाती। वृत्ताकार उनका घुमाया जाना अंतरंग पिंड हमें तथा बहिरंग ब्रह्मांड में एक असाधारण शक्ति प्रवाह उत्पन्न करता है। उसके फलस्वरूप उत्पन्न हुए परिणामों को मंत्र का चमत्कार कहा जा सकता है। शब्द या ध्वनि की शक्ति को एक दूसरे प्रकार से भी समझा जा सकता है। किसी बच्चे ने कभी शेर ना देखा हो, न ही उसकी प्रकृति से परिचित हो, तो भी उसे कहीं शेर की दहाड़ यदि सुनाई पड़ जाए तो वो कांप उठेगा। इसी तरह कोयल की कूक सुनते ही लोग मुस्कुराने लगेंगे। ये तो शब्द का अंतरंग कलेवर पर पड़ने वाला अत्यंत सूक्ष्म थोड़ा सा प्रभाव है, पर जिस तरह दही को निरंतर आलोड़ित किया जाए, घुमाया जाए तो उसमें से मक्खन निकलना संभव हो जाता है, उसी प्रकार यदि कर्णातीत ध्वनि तीव्र भाव बेग के साथ गुंजित की जाए तो वे शरीर के सारे चक्रों, ग्रंथियों, गुच्छकों और उपत्तिकाओं से एक ऐसी संवहन शक्ति पैदा करती हैं जो किसी भी रोगी को अच्छा कर सकती हैं, किसी को अपने मनो अनुकूल बना सकती हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन आदि प्रयोग भी उस शक्ति से किए जा सकते हैं। कृत्या और घात उसी शक्ति का तांत्रिक भाग है। गायत्री मंत्र जैसे परम कल्याणकारी मंत्र में उस तरह की बातों की उपेक्षा की गई है, किंतु दूसरी तरह के वाम मार्गी उनका खुलकर उपयोग करते हैं, भले ही उन्हें उनके लिए अनिष्ट क्यों ना भुगतना पड़े। गायत्री मंत्र की शब्द रचना की विलक्षणता ही उसके सर्वोपरि होने का आधार है। इसी अनुसंधान पर राजर्षि विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि
पद पर पदोन्नत किया गया था। समझने वाली बात है कि राजर्षि की सामर्थ्य की तुलना राजाओं महाराजाओं से की जाती है, तो ब्रह्म ऋषि की सामर्थ्य की तुलना राजाओं महाराजाओं से नहीं बल्कि ब्रह्म से की जाती है, जिसका अर्थ ये हो सकता है कि वो सृष्टि के स्वामी, संचालक और नियंत्रक की क्षमताओं से ओतप्रोत होता है। मंत्र में इतनी शक्ति हो सकती है, ये आश्चर्य का विषय हो सकता है, लेकिन अयथार्थ नहीं, झूठा नहीं। भारतीय मंत्र विद्या में शब्दों की जिस शक्ति का उपयोग किया जाता है, उसका एक छोटा सा रूप पराध्वनि यानी अल्ट्रासाउंड के रूप में भौतिक शास्त्रियों ने भी जान लिया है और उनके विभिन्न प्रकार के चिकित्सीय उपयोग होने लगे हैं। इसे चिकित्सा जगत में क्रांति की संज्ञा दी गई है। जो हमारे कानों की पकड़ में शब्दों का या ध्वनि का क्षेत्र आता है, जो हमें सुनाई देता है, वो बहुत ही छोटा होता है, स्वल्प होता है और जिसे हम सुन सकते हैं। जिन ध्वनि के कंपन प्रति सेकंड 20 से लेकर 20,000 तक होते हैं, उन्हें ही मनुष्य के कान आसानी से सुन सकते हैं, किंतु कई कंपन तो इससे बहुत कम और बहुत अधिक सामर्थ्य के भी होते हैं। उन्हें अनसुनी ध्वनियां कहा जाता है। इससे उनकी सामर्थ्य में कमी नहीं होती, बल्कि सच तो ये है कि कर्णातीत अनसुनी ध्वनियां और भी अधिक सामर्थ्यवान होती हैं। सुपरसोनिक रेडियोमीटर की सहायता से अंतरिक्ष में संव्याप्त अनगिनत ध्वनि प्रवाहों को सुना जाना जा सकता है। मंत्र साधना में इन श्रवणातीत ध्वनियों का उत्पादन अतिरिक्त रूप से होता है और वे अपने क्षेत्र में असाधारण प्रभाव डालती हैं। अब तो वैज्ञानिक भी मंत्रों की शक्ति का उपयोग करने लगे हैं। उन्होंने मंत्र की शक्ति को बहुत प्रभावी माना है। अगले वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही।